सो लेट्स स्टार्ट। हमने जो भी पढ़ा हो, है ना, और आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कोऑपरेटिव, को का मतलब होता है साथ में, और ऑपरेटिव मतलब तुम भी समझते हो कि कोई काम करते हैं हम, तो वो ऑपरेटिव है। तो कोऑपरेटिव यदि सिंपल देखा जाए तो मतलब ये है कि साथ में मिलकर के कुछ लोग किसी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, है ना। किसी के साथ मिलकर के काम करना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, वो क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, बराबर है, कि उनका वेलफेयर हो सके, सारे मिलकर के एक साथ काम करेंगे। इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। इकोनॉमिक आर्थिक रूप से मदद देना और सोशल सामाजिक रूप से मदद देना है, ठीक है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट ऑफ कैपिटल। कैपिटल नहीं लगता इसमें, लेकिन हाँ लोग जुड़े हुए होते हैं। The cooperative society is compulsory required to be registered under Cooperative Society Act 1912। 1912 के हिसाब से कंपलसरी है इसका रजिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वहीं एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एट a minimum 10 adult person are required to form a cooperative society। कम से कम 10 लोग मेंबर होना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में कितने होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 या 10 से ज्यादा लोग होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यानी कि 18 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो। कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। अपन मेंबरशिप देते हैं तो उनसे कुछ चार्ज लेते हैं, जिनको अपन शेयर बोलते हैं, हिस्सा, ठीक है। द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसके मालिक और इसका दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी का रूप हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स लाइक ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच एंड सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। इनका क्या कहना है, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए, और क्या, खुद की मदद सबकी मदद करके करनी है, आपस में एक दूसरे की मदद करनी है, ये इनका कहना है, ठीक है। 2-4 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन दे दी है। तो कोऑपरेटिव देखो, E.H. कल्वर्ट के हिसाब से कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वेयरइन पर्सन्स वॉलंटरली यानी खुद की इच्छा से, एसोसिएट यानी जुड़ना, टुगेदर साथ में, एज ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर देमसेल्फ। मतलब लोग अपनी स्वयं की इच्छा से मिल करके साथ में काम करते हैं, एक संस्था बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और सबको समान ट्रीट किया जाता है, एक जैसा माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या? अब अपने क्या देखना है, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं ये हम समझते हैं। पहली बात तो ये वॉलंटरी मेंबरशिप है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो तो आप इससे मेंबर बन सकते हो। जो भी नॉमिनल फीस है, शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड होती है या मेंबरशिप फीस होती है, वो जमा करो और एज ए मेंबर बन जाओ। कोई किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता कि आप किस धर्म के हो, किस जाति को, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल सा ये मतलब है कि यदि आप मेंबर हो, जुड़े हो, तो आपको मदद मिलेगी। लीगल स्टेटस, तो इसका लीगल स्टेटस होता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, जो लॉ बोलता है उसी के हिसाब से इसको वर्किंग करना
होता है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, हर मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है यहाँ पर, लिमिटेड होती है। जितना उसका कैपिटल रिक्वायर्ड है उसमें से जो अनपेड होगा सिर्फ उतने के लिए वो लाइबल रहता है, बराबर। उसके बाद कंट्रोल, तो डोमेक्रेटिक पैटर्न हैज इक्वलिटी इज द एसेंस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेमोक्रेटिक यानी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा वाला काम है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल, वन मैन वन वोट के सिस्टम से सारे मिलकर के इसको कंट्रोल करते हैं और सबके ओपिनियन लिए जाते हैं, हर मेंबर से इक्वली ओपिनियन लिया जाता है। सर्विस मोटिव, उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना हो करके सोशल सर्विस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, वोटिंग स्टेटस, यानी वन मैन वन वोट, हर आदमी एक बार वोट डाल सकता है। जैसे नॉर्मल चुनाव होते हैं तो वहां पर एक आदमी एक बार वोट डाल सकता है, ऐसे ही यहाँ पर भी हर मेंबर एक वोट डाल सकता है उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। सिक्को नहीं देखना है, सिंपल सा ये ट्रीट करना है, भले आपके पास कितनी कैपिटल हो, ज्यादा हो कम हो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा है, आप वन मैन हो तो वन वोट आपका काउंट होगा। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, है ना, आपको कोई रिस्क नहीं होती। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और कोई भी मेंबर निपट जाए, सुलझ जाए, डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, कुछ भी हो जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूअस अपना काम करती रहती है, लॉन्ग रन में काम करती है, फैन ऑन रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब चलाना इसको आसान होता है, आर्थिक रूप से ये सब मदद करते एक दूसरे की, तो यहाँ पर ज्यादा पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती और कोई मिडिल मैन नहीं होता। इनका उद्देश्य ही होता है कि जो सोसाइटी बना ली ना, अब क्या करो, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मैन्युफैक्चरर से सामान उठा के अपने मेंबर्स तक पहुंचा दो, बीच में मिडिल मैन, होलसेलर, रिटेलर, इनका काम खत्म हो जाए ताकि मेंबर्स को सस्ते में चीजें मिल जाए। और यहाँ पर डेट, बैड डेट होने के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि रिकवरी मेंबर कर लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो अगला है इसमें सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, चूंकि ये एक एनजीओ की तरह होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है और डेमोक्रेटिक पैटर्न पर होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी इनको बहुत सारी बेनिफिट देती है, जैसे लोन वगैरह सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देती है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव होता है इसलिए। उसके बाद ईज ऑफ फॉर्मेशन, बनाना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, ठीक। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस होता है यहाँ पर, यानी देखो मेंबर से नॉमिनल फीस ली जाती है, बहुत ज्यादा मेंबरशिप फीस चार्ज नहीं होती है ना, इसलिए पैसा थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे। अच्छा, पैसा कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता, इसलिए डिविडेंड भी कम ही बांटा जाता है, ज्यादा डिविडेंड नहीं होता। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, देखो जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर नॉर्मल लोग मिल करके बना लेते हैं गांव वगैरह में, तो इससे क्या होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट क्या ज्यादा इफिशिएंट नहीं होता। मतलब जो जैसे एजुकेटेड लोग हैं, जैसे कंपनियां क्या करती हैं, एमबीए वगैरह करे हुए लोगों को जॉब पे रखती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कोई भी मेंबर बन सकता है। तो कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट की इफिशिएंसी की कमी यहाँ पर होती है। उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पर कोई राज नहीं होता, जितने भी मेंबर है सबको सब कुछ बताना पड़ता है, जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसका हिसाब हर मेंबर को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है कि हाँ हम ये गुल खिला रहे हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, चूंकि सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इसमें बना रहता है। गवर्नमेंट समय समय पर इनको फ्रीडम तो देती है, लेकिन समय समय पर इनसे हिसाब लेती है कि कुछ ये गलत काम ना कर लें, सेल्फ इंटरेस्ट में, खुद के इंटरेस्ट में, खुद के फायदे के लिए कोई काम ये ना कर लें, जो इनका ऑब्जेक्टिव है सोशल सर्विस, उसी के लिए ये काम करते रहें, मगर धीरे धीरे चले आगे अपन। चलो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देखो बेटा अलग अलग मेंबर हैं, सबका दिमाग अलग होता है, किसी का भी दिमाग कभी भी खिसक सकता है,
तो बेटा सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर देरी होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को यदि हम सम अप करें तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, लीगली फॉर्म होता है 1912 सोसाइटी एक्ट के हिसाब से। उसके बाद किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कुछ, जब बाय द पीपुल फॉर द पीपुल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सर्विस मोटिव होता है। इसके फीचर्स क्या हैं? वॉलंटरी मेंबरशिप, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल और सर्विस मोटिव। उसके बाद एडवांटेजेस यानी मेरिट्स क्या हैं? इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, सबको समान रूप से वोटिंग का अधिकार होता है। हर आदमी का उसकी कैपिटल कितनी है कोई लेना देना नहीं है, एक आदमी एक वोट काउंट होता है, 1 पर्सन 1 वोट। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितनी आपकी कैपिटल है उतनी ही आपकी लायबिलिटी होगी। स्टेबल होता है यानी लॉन्ग टर्म चलता है, मेंबर के डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, चलाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि सस्ते में चीजें प्रोवाइड होती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, ईज ऑफ फॉर्मेशन इजी है। लिमिटेशंस में क्या है? लिमिटेड सोर्स है क्योंकि मेंबरशिप फीस ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट की इफिशियंसी होती है क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, हर चीज़ मेंबर को बतानी पड़ती है, गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बना रहता है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अलग अलग पर्सन अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं। देखो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। जैसे एक सोसाइटी क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर डील करती है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स अपने मेंबर्स तक रीजनेबल प्राइस पर पहुंचाने का काम इनका बेसिकली होता है, नाम ही कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये क्या करते हैं? इस सोसाइटी का उद्देश्य होता है कि मिडिल मैन जो है उसको एलिमिनेट करो, आप डायरेक्टली फार्मर से या मैन्युफैक्चरर से परचेस करो और सीधा सीधा मेंबर तक पहुंचा दो, है ना। प्रॉफिट सरप्लस यदि है तो मेंबर्स के बीच में बांट दो या फिर अपनी फर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करो। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब देखो, कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के लिए काम करेंगे, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर लोग मिलकर के सोसाइटी बनाते हैं, तो फिर वो अपने प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं मैन्युफैक्चरर उनके लिए काम करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स whose desire to procure inputs for production of goods in order to meet the demand of consumer। मतलब ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं जिनको ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, वो लोग मिलकर के एक सोसाइटी बना लेते हैं और उनकी इच्छा ये होती है कि हम अपने कंज्यूमर तक अपना गुड्स पहुंचा दें, आसानी से उनके डिमांड को पूरा कर सकें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करते हैं? मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, सोसाइटी एम टू फाइट अगेंस्ट बिग कैपिटल एंड वांट टू इनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल जो प्रोड्यूसर होता है, जो छोटा व्यापारी होता है, उसका बार्गेनिंग पावर, मोल भाव करने की ताकत बढ़ सके और उसकी भी कैपेसिटी अच्छी हो सके, इसके लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की होती है। पहला, दिस टाइप प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, this type of society supplies raw material, equipment and other input to its members producers so that they can concentrate on production। ये सोसाइटी बना लेते हैं। तो ये पहली टाइप की सोसाइटी क्या करती है? रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है और अपने प्रोड्यूसर को दे देती है कि दादा सिर्फ तुम बनाओ, जैसे अगरबत्ती में या स्कूल ड्रेस में, इनके लिए कि आप रॉ मटेरियल कपड़े दे दो, मेंबर आपका सिलाई करके दे देगा, या अगरबत्ती का मटेरियल, धूपबत्ती का मटेरियल दे दो, वो बना के आपको पहुंचा देगा, उसको रॉ मटेरियल खरीदने बेचने की टेंशन नहीं रहेगी। इस तरीके से ये एक छोटे प्रोड्यूसर की मदद करते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? नो। चल, सेकंड टाइप की जो है वो है सो सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स मेंबर्स। एक प्रोडक्शन में हेल्प करती है, दूसरा बेचने में हेल्प करती है। आप किसी भी तरह की सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हो। डन। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है बेटा? मार्केटिंग एड्स देती है अपने एसोसिएट मेंबर्स को। स्मॉल जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते हैं उनको मार्केटिंग मतलब आप बस प्रोडक्ट बनाओ, बेचने का टेंशन मत लो, बेचने का काम हमारा है, हम इसकी मार्केटिंग कर देंगे, हम इसको फेमस कर देंगे, हम मिडिल मैन को हटा देंगे ताकि आपका
क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सारी फैसिलिटी हम आपको देंगे। आप तो खाली क्या करो, गुड्स बनाओ, बेचने का काम हमारा है। उसको फेमस करने का, लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सारा काम मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का रहेगा। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए थे मित्रों। अब अपन चौथे पॉइंट पे आते हैं और इसका नाम है फार्मर्स को। देखो पहली क्या थी बेटा, कंज्यूमर, दूसरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में दो, एक प्रोड्यूसर के लिए और एक सेल्स करने के लिए, दूसरा था मार्केटिंग। अब चौथा आया है फार्मर्स कोऑपरेटिव। नाम में ही है इसके फार्मर कोऑपरेटिव, मतलब किसानों की मदद करने के लिए। जब किसान अपना संगठन बनाता है तो वहां पर क्या होता है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फार्म्ड बाय फार्मर टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू गेन। जैसे देखो फार्मर्स को क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनका है ना, हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना, दवाइयाँ छिड़काव करने के लिए दवाई प्रोवाइड करना, बीज देना ताकि वो अच्छा उनको मार्केट प्रोवाइड करना कि वहाँ पर जाकर के वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, है ना, उनके साथ कोई गलत काम ना हो पाए, इसलिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने लिखा है, द सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, खेती करने के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ये सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं। सच अ सोसाइटी इज हेल्पफुल इन कंसोलिडेटिंग द अनइकोनॉमिक फ्रेगमेंटेड एंड स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड इनटू वाइबल इकोनॉमिक होल्डिंग्स। ये इतनी सहायता दे देते हैं कि छोटे छोटे किसान जो होते हैं, जिनके पास कम खेत होते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनको ये इकोनॉमी प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं पैसे से, इक्विपमेंट से, कि हाँ चलो आप बीज ले जाओ, जब आपकी खेती हो जाएगी उसके बाद पैसे दे देना। इस तरीके से ये किसानों की हेल्प करते हैं। उसके बाद आया बेटा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट मतलब उधारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये इसलिए बनाई जाती है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को पैसे दिए जा सके, लेकिन सिर्फ किसको, मेंबर्स को। जो इसके मेंबर होंगे उनको, जैसे मान लो किसी के घर में बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, तो यदि आप सोसाइटी के मेंबर हो तो आप पैसा ले लो, बेटी की शादी करो, थोड़े दिनों बाद उसको चुका देना। ब्याज वगैरह या तो नहीं लगता या तो बहुत कम लगता है। दूसरी चीज क्या है, बैंकों से लोन लेने जाओगे, वो सारी पेपर वर्किंग होगी, परेशान होगे, और यहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहेगा। बराबर है। फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउस बनते हैं, मकान जब बनते हैं तो क्या कई बार क्या उसको डेवलपमेंट करने के लिए, कॉलोनी को, एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए फैसिलिटी, जैसे क्या होता है, जैसे 8-10 घर बना कर एक कॉलोनी बसी हुई है, अब उसमें गार्डन कौन मेंटेन करेगा, स्ट्रीट लाइट कौन मेंटेन करेगा, रास्ते की सफाई कौन करेगा, तो इसके लिए लोग क्या वो करते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं। जो फ्लैट वगैरह होते हैं ना, उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं ताकि उसको मेंटेन किया जा सके, हर मेंबर से पैसे ले लेकर के मंथली बेसिस में उसको बराबर किया जा सके, लाइट, पानी, बिजली, साफ सफाई, पेंटिंग, डेंटिंग, इनकी सारी सुविधाएं मिलती रहें। ठीक है, आगे बढ़े। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या है, कंज्यूमर, फार्मर, प्रोड्यूसर, क्रेडिट, मार्केटिंग और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ से इसका अंत होता है तुरंत। अब हम मिलेंगे अगले हिस्से में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। तब तक आप इंतजार करें, आप इंजॉय करें, आनंद लें। धन्यवाद।